बोकारो में 1 घंटे की बारिश से हुए बाढ़ जैसे हालात। बारिश के कारण गिरा बीएसएल का बिल्डिंग का छज्जा, बड़ा हादसा टला। मास्क नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। आज चर्चा करेंगे सावन के महीने में रुद्राक्ष के महत्व की, धनबाद में अलग अलग इलाके में किए गए सैनिटाइजेशन की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोरोना वैक्सीन के नतीजे उत्साहजनक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार कोरोना वैक्सीन की भारत में ट्रायल की तैयारी। भारत में 7 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक, रिकवरी रेट 63%। भारी बारिश के कारण बिहार और असम में बाढ़ की हालात बिगड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकास दुबे को पेरोल सिस्टम की विफलता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप कोरोना के कारण स्थगित। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 511 अंक और निफ्टी 140 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 170 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ा, तो वहीं चांदी का दाम 2250 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। बोकारो में 1 घंटे लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसा माहौल। सेक्टर 4 सिटी सेंटर और सेक्टर 4 के ऑटो स्टैंड के साथ साथ कई इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश के कारण गिरा एक बिल्डिंग का छज्जा, बड़ा हादसा टला। सेक्टर 9D स्ट्रीट 38 के बिल्डिंग का छज्जा गिरने से वहां के निवासी परेशान है। वहां के निवासियों का कहना है कि बारिश के कारण इमारतें कमजोर हो गई है और आए दिन ऐसे हादसे होने का डर लगा रहता है। मैंने कि पूरा जो पीपल का पेड़ है, मेरा किचन का ड्रेन वगैरह सारा जाम है, जिसके कारण हम लोग को घर में रहना मुश्किल हो रहा है। और हमने करीब 7 महीने से दौड़ रहे हैं, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। आज हमारे यहाँ इंजरी होने से आदमी बचा। आज हमारे ब्लॉक में 4 तल्ला से जो खिड़की का जो छज्जा होता है वो सीधे नीचे आके गिरा है। और इस तरह का घटना पहले भी बहुत बार हो चुका है, क्योंकि ब्लॉक की हालत खस्ता हो गई है। और बारिश में तो ये खैर आम बात हो गई है, क्योंकि बारिश में तो और दीवारें कमजोर हो जाती है, जिसके कारण मतलब और समस्या हम लोग को झेलना पड़ता है। ये तो घटना आगे भी और हो सकती है, चांसेस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ब्लॉक का जब तक स्थिति ठीक नहीं की जाएगी तब तक ये तो चलता ही रहेगा। इसका कंप्लेन मेंटेनेंस में 3 से 4 बार किया गया है, और मतलब हमारे नजर में तो और भी बहुत बार किया गया, लेकिन इस पे कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन मतलब लिया नहीं जा रहा है। प्रबंधन से यही गुजारिश करूंगा कि इस पे कार्रवाई की जाए और इसे ठीक कराया जाए। हम लोग 3 आदमी बहुत भाग से बचे हैं। गिरा है छाजा, जब उतर के टूट के पहले छोड़ा भर गिरा तो हम लोग सोचे कि कोई बहारन भी गया है। ऊपर ताके तो कुछ ना, एक बेर थी बोतल हम लोग पानी भर रहे थे, मेरी बहू का पीठ पर गिरा, मेरा पीठ पर गिरा, कि मैंने हम लोग 3 आदमी बहुत भाग से बचे हैं। फिर 3 तला पर के भी उसी तरीके से फटा हुआ है। अब वो कब गिर जाएगा उसका कोनो संभावना नहीं है। कंप्लेन तो हम जानता नहीं कि हजारों बार दिया गया है। बालीडीह में बियाडा की ओर से अलॉटेड सिंथेटिक एंड मेटल कंपनी के नाम पर गौशाला संचालित किए जाने का ग्रामीणों ने किया विरोध। जब हम लोग यहाँ जितने मेरे नेतृत्व में जितने भी ग्रामीण यहाँ आए, हम लोग सिंथेटिक मेटल के पास यहाँ आए पूछने के लिए, तो यहाँ पता चलता है कि ये फैक्ट्री है बंद है और इसकी जो मालिक है वो यहाँ रहते नहीं हैं और गौशाला चलाया जा रहा है, हम लोग को पता चला। और यहाँ करीबन 430 फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें से कुछ बंद है और भी गलत काम हो रहा है, उसमें भाड़ा पे चलाया जा रहा है, चाहे गौशाला खोल दिया गया। सारी फैक्ट्री इसी तरह का बंद है। तो हम लोग हर फैक्ट्री में जा रहे हैं, जितने भी यहाँ के ग्रामीण रोजगार जो बाहर लॉकडाउन से आए हैं, हम लोग हर फैक्ट्री में जाके पूछ रहे हैं कि यहाँ रोजगार का क्या फैसिलिटी है।
अगर है तो रोज़गार दीजिए, अगर नहीं है तो आप बताइए कि क्यों बियाडा इस फैक्ट्री को क्यों नहीं फिर से आवंटन कर रही है किसी अन्य फैक्ट्रियों को, ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल सके। जब हम लोग यहाँ आए, जितने ग्रामीण यहाँ पर आए और हम लोग बात की सिंथेटिक मेटल वाले मेटल के मालिक से, तो पता चलता है कि ये फैक्ट्री बंद है। और हमारे पास इसका लिस्ट भी है बियाडा का कि जो फैक्ट्री कौन सा बंद है और नहीं बंद है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं सरकार से और बियाडा से कि जितने भी फैक्ट्री बंद है उनको फिर से नए फैक्ट्री को आवंटन किया जाए, युवा को रोज़गार दिया जाए, यहाँ के ग्रामीण का रोज़गार दिया जाए, ताकि वो बाहर प्रदेश में ना जाके अपने घर में ही उनको रोज़गार सुनिश्चित किया जाए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला भू अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरीन ने सेक्टर 8, 9 और 11 के पेट्रोल पंप के संचालकों को निर्देश दिया कि बिना मास्क पहने आए लोगों को पेट्रोल ना दिया जाए। भगवान शंकर को अति प्रिय सावन के महीने में रुद्राक्ष का एक अलग ही महत्व होता है। आखिर रुद्राक्ष का अर्थ क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। रुद्राक्ष शब्द वास्तव में रुद्र और अक्ष की संधि से बना है, जिसका अर्थ है भगवान शिव के आंसू। मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भोले बाबा के अक्ष यानी आंसुओं से हुई थी। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों में ही रुद्राक्ष धारण करने का विशेष फल माना गया है। आइए जानते हैं इसके प्रभाव। रुद्राक्ष का पूजन से शिव और पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं। साइंटिफिक रीजन बोलिएगा तो ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इसमें कुछ है ऐसा गुण जो मन को ठंड रखते हैं। तो शिव की कृपा के लिए रुद्राक्ष को पहनना या रुद्राक्ष की माला से जाप करना या रुद्राक्ष का किसी भी तरह का प्रयोग करना लाभदायक होता है। रुद्राक्ष धारण करने, इसके प्रभाव और भी कई बातों को विस्तार से जानने के लिए कल देखिए हमारा कार्यक्रम रुद्राक्ष का महत्व। झारखंड में प्रवेश के लिए अभी ई पास हुआ जरूरी। अब खबरें धनबाद की। धनबाद में लगातार बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए धनबाद नगर निगम ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को और भी तेज कर दी है। सोमवार को रणधीर वर्मा चौक से लेकर कोर्ट रोड और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर केमिकल का छिड़काव किया गया। कोयलांचल धनबाद में धनबाद लोकसभा के पूर्व सांसद ए.के. राय की पहली पुण्यतिथि आज मनाई गई। आपको बता दें कि आज ही के दिन धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया था। ए.के. राय अमर रहे, अमर रहे। एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे। जिस विचारों को हम लोग अमल करने के लिए उनके बताए के मार्गों को आगे ले जाने के लिए हम उन्हीं संकल्पों को दोहराने आए हैं और इसको लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के छोटा नागपुर इंटर कॉलेज दुग्धा में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। चंद्रपुरा क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों ने जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव से रोजगार और जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की मांग की। सोमवार की सुबह 41 प्रवासी पेटरवार पहुंचे, जो कि बिहार के गोपालगंज और नालंदा में फंसे थे। पेटरवार के सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों के बीच रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्बम 30 का वितरण किया गया। चंदन क्यारी थाना के 4 पुलिसकर्मी और चौकीदार को सोमवार को सदर अस्पताल बोकारो स्वाब जांच के लिए भेजा गया, जिन्हें जांच के बाद होम क्वारंटीन में रखने का निर्देश दिया गया है। चंदन क्यारी के बरमसिया पुलिस ने 6 बाइक सहित 13 क्विंटल अवैध कोयला जब्त किया। गोमिया के ललपनिया थाना क्षेत्र में रविवार की रात गौशाला में आग लगने से 7 मवेशी झुलस गए। बेरमो के पिछरी के ओमकार पीठ में फलदार पौधे लगाए गए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।
बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।